क्वेश्चन अनुराग सर और राधिका मैम से है राधिका कि मैम जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है राम मंदिर पे या फिर कोई भी फैसला आता है 370 हटता है, कांग्रेस हमेशा उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों लाती है, जबकि बीजेपी ने जो भी फैसले लिए या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लिए वो सेक्युलर रूप में लिए, तो आप लोग हमेशा इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों लाते हैं? पहली बात, कोई भी न्यायालय का कोई भी फैसला होता है कांग्रेस हमेशा उसका सम्मान करती है और कांग्रेस कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करती। हम बार बार कहते हैं, नारा चाहे इन्होंने दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। लेकिन अंजना जी, मैं 30 सेकंड चाहूंगी, आप बार बार बात कर रहे हैं सर कि आज की बात करते हैं, चलिए आज की बात करते हैं। हमारे काल में यूपीए सरकार के समय पे पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? 9 रुपीज 48 पैसे डीजल पे, और आज कितनी है बताइएगा? आपकी सरकार में कितनी है? 27 रुपए। डीजल पे कितनी थी हमारी सरकार में? 3 रुपए 56 पैसे। आज कितनी है? 21.80। यूक्रेन का युद्ध 2 महीने पहले ही आया है, पेट्रोल के दाम उससे पहले से बढ़े। हाँ, विराम लगा था, युद्ध विराम हुआ था जब सरकार ने चुनाव करवाने थे, तब इनको वोट चाहिए थे, तो 3 महीने के लिए जी 2 महीने के लिए रोक दिया। यूक्रेन का चुनाव तो, यूक्रेन का युद्ध तो अभी आया, लेकिन आप लोगों ने बढ़ा दिया। और आप कहते कि पैसा कहां से आएगा? एक बच्ची ने पूछा कि क्या हमारे को रोजगार की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं? आपको पता है ना, 26 लाख करोड़ रुपए कमाया है आपने एक्साइज ड्यूटी से। क्या वो इस देश की जनता के लिए कोरोना काल के बाद जो बेरोजगार हो रहे हैं उन पे नहीं लगना चाहिए? क्या हमारे को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए? दिल्ली देश की राजधानी जहां पे मोदी जी स्वयं रहते हैं, चाहे केजरीवाल साहब ने गलत किया, मैं तो कहती हूं हमें ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, हमारे घर परिवार के लोग सड़क पे तड़प रहे थे, आते ना बीच में, कहां थे मोदी जी और शाह साहब? ठीक है, तब तो कोई आया नहीं। आपका हो चुका है सर सवाल, पूछिए। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से कि अगर बैठ जाइए प्लीज, कि अगर आपकी सरकार होती और लाउड स्पीकर बंद करने की नौबत आती तो वो निम्नलिखित कारण क्या होते हैं कि आप लाउड स्पीकर बंद करते हैं? देखिए, हम लोग न्यायपालिका और संविधान को मानने वाले लोग हैं। न्यायपालिका ने जैसे जैसे जो हुक्म दिया हम लोग हमेशा से मानते हैं। न्यायपालिका कभी अपमान नहीं किया, नहीं हटता। अरे न्यायपालिका ने क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग न्यायपालिका लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, इनसे सवाल वो बच्ची पूछती है, ये अमेरिका चले जाते हैं, तो अमेरिका के हिसाब से देश चलाओ ना, फिर रशिया के हिसाब से चलाओ। नहीं, आप ही के नेता रोज जा रहे हैं। अच्छा, आप गूगल कर लो कौन नेता रोज जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वहाँ पे मीटिंगें चल रही हैं, नाम बता दूं मैं किन किन के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। बाहर जाओगे टिकट छोड़ के, सारे आपके कैबिनेट के मंत्री के बेटे लंदन में पढ़ रहे हैं। एक सेकंड प्लीज। तो अगर लाउड स्पीकर मुद्दा नहीं है तो फिर उस पर बहस क्यों हो रही है जब वो उतारा जा रहा है? सही बात है, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं हमें इस पे बहस करिए। राधिका जी अगला सवाल भी मैम, मेरा सवाल आपसे है कि जब प्रियंका मैम प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने फेमिनिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, बट जब कांग्रेस आई तब ये हुआ, बट उससे पहले क्यों नहीं हुआ? चुनाव से पहले फेमिनिज्म इतना ज्यादा क्यों नहीं था? महिलाओं के मुद्दों पर जल्दी से आखिरी सवाल, देखिए आखिरी सवाल, जल्दी से आइए, दौड़ के आखिरी सवाल। सर मेरा सवाल आपसे है, लास्ट वीक दिल्ली में ऑटो स्ट्राइक्स वगैरह बहुत सारे हुए थे, तो मेरा बहुत एक प्रैक्टिकल सवाल है, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब के रेट्स कब तक कम हो? ठीक है, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, लाउड स्पीकर पर चर्चा थी, सबने महंगाई पर सवाल किया। सारे लोग इस बात को चेक कर लें, बिना अमेरिका जाए। नहीं, बिल्कुल अमेरिका जाए, भारत में रह के कह रहा हूँ। देखिए अंजना जी, आपसे भी कह रहा हूँ, आज पेट्रोल डीजल की कीमत कंट्रोल करने की पावर है सरकार में? नहीं, वो अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गई और उससे पहले 2010 में डीजल की समाप्त हो गई। क्योंकि 1 जनवरी 1995 को जो WTO के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उसके तहत अक्टूबर 2014 के बाद सरकार को कोई पावर नहीं है। टोटल है तो ये बता दें, और इस वजह से जो भी सरकार में हो बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार वो भी जुमला था। अब देखिए डिस्टर्ब फैक्ट बोला, सरकार है बताइए, पूछता हूँ ये रूल का वो प्रावधान बताए। अरे भैया, सरकार 95 छोड़िए, दाम 2010 छोड़िए, 2014 के बाद की बात बताइए। भदौरिया जी को बुलाया, आज से 25-30 साल पहले दूरदर्शन था, तब हम ये तय कर सकती थी सरकार की आप इसको बुलाएंगे या इनको बुलाएंगे। आज आप किसको बुलाएंगे सरकार तय नहीं कर सकती है। तो काहे सरकार में हो? प्रश्न पूछा है सरकार में हो, आपने, इनको बुलाया सरकार में हो, सरकार में जब सरकार कुछ कर नहीं सकती, लंबी लंबी छोड़ते क्यों? इसलिए छोड़ते क्यों लंबी लंबी जब सरकार कुछ कर नहीं सकती? सब कहते हो कि हम डीजल पेट्रोल को कम कर देंगे, 400 रुपए का। इसी के साथ अंत करना। माधव जी, एक लाइन में बात बोलनी पड़ेगी, एक लाइन। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार हर मुद्दे पे संवेदनशील है। मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर तरह से तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।